Good morning students, it's me Shana Parveen here to continue your chapter number 5, flow of heat, and today we are going to discuss about the practical applications of radiations. Radiation में जो applications हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. We wear light color clothes or white clothes in the summer because they reflect most of the heat energy and absorb only little part of heat energy. गर्मियों में हम क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वाइट क्लोथ्स क्या करते हैं गर्मियों में रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादातर हीट को और एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी को, तो उससे हमें कम गर्मी लगती है. सो वी फील कूल एंड कंफर्टेबल इन दीज क्लोथ्स एंड वेयर एज डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एंड रिफ्लेक्ट अ वेरी लिटिल हीट एनर्जी. बट कंपैरिजन अगर हम करें डार्क कलर के क्लोथ से, तो डार्क कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को और रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ द और रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कम हीट को. सो विंटर्स में हमें क्या करना चाहिए, वी प्रेफर डार्क क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्स वार्म. जाहिर सी बात है हम गर्म रहना चाहते हैं सर्दियों में, तो डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हीट जो है क्या होगी, एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और रिफ्लेक्ट कम होगी हीट एनर्जी. तो जब एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से हम वार्म रहेंगे. And the base of a cooking utensil is painted black so that it absorbs more heat and hence cooking becomes fast and saves heat energy. जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, उनके जो बेस बनाए जाते हैं वो पेंटेड किए जाते हैं ब्लैक कलर से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके और हमारी कुकिंग फास्ट हो सके और उससे हीट एनर्जी जो है वो बच जाए. Number 3, and the back of the refrigerators are colored dull black to radiate heat effectively and cool down the refrigerator pipes. जो बैक होती है रेफ्रिजरेटर्स की वो कैसे कलर की जाती है, डल ब्लैक कलर की होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो रेडिएट हो जाए और कूल डाउन कर दे वो रेफ्रिजरेटर पाइप्स को. नंबर 4, द हीटर्स आर प्रोवाइडेड विद ए पॉलिश्ड मेटल. देख रहे हैं आप यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है आपको कि जो मेटल है इसका ये पॉलिश्ड है. सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के जो पीछे वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड है एंड दिस सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएंट. ये सारी की सारी जो रेडिएंट हीट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी फ्रॉम द एलिमेंट दैट फॉल्स ऑन इट. ठीक है, जो इस पर पड़ेगी उसे ये रेडिएंट कर देगी, रिफ्लेक्ट करेगी एंड दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव एंड रूम बिकम्स मोर हीटेड. जब ये रिफ्लेक्ट कर देगी तो हमारा रूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, यही हम थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं. थर्मल फ्लास्क में क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट लॉजेस हीट टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की वजह से कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट को लॉस कर देता है. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग्स. एंड द वेसल्स विच इज़ यूज टू कीप अ हॉट लिक्विड हॉट एंड अ कोल्ड लिक्विड कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क की है जिसमें हम ज़्यादा टाइम तक गर्म चीज़ को गर्म और ठंडी चीज़ को ठंडी रख सकते हैं. एंड इट इज़ डबल वॉल ग्लास वेसल. ये डबल वॉल होती हैं ग्लास वेसल की. ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस बनाए जाते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं डबल ग्लासेस है, इनके बीच में स्पेस बनाया जाता है बिटवीन द टू वॉल्स इज़ ऑलमोस्ट वैक्यूम. ये बिल्कुल खाली रखा जाता है. ठीक है, क्योंकि कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैक्यूम. एंड द वॉल्स आर सील्ड एट द टॉप, और दीवार जो होती हैं वो सील्ड हो जाती हैं बिल्कुल टॉप से. एंड द इनर वॉल आर सिल्वर्ड और मेड बाय स्टील. इनर वॉल सिल्वर होती है या फिर स्टील की बनी होती है. इट्स कॉर्क इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक. इसका जो स्टॉपर वगैरह जो होता है अंदर से वो किसका बना होता है, कॉर्क का बना होता है. ये इंसुलेटेड मटेरियल प्लास्टिक वगैरह का बना होता है. तो वैक्यूम जो है ये बिटवीन टू वॉल्स, दोनों वॉल्स के बीच में जो वैक्यूम है, जो खाली जगह है जहाँ कोई गैस ही नहीं है, कंसिडरेबली रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट. अब जब वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है तो फ्लो ऑफ हीट भी नहीं होगा बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड के थ्रू. अब बचा तीसरा कौन सा मेथड, रेडिएशन. दिस इज बिकॉज बोथ ऑफ अ मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट नीड ए मटेरियल मीडियम. कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए, दोनों के लिए हमने क्या पढ़ा था कि किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफ़र होने के लिए, हीट में, हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए. तो लिक्विड जो है इसलिए रिमेन्स कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क में बहुत लंबे टाइम तक ये गर्म या ठंडा रह सकता है जैसा आप उसमें रखेंगे मटेरियल को. बट क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद ये भी, लेकिन रेडिएशन तो है ना, रेडिएशन यहाँ वर्क करता है कि 5-6 घंटे बाद वो भी चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके. आज के लिए इतना ही, बाय.